मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जब तक हम जिंदा है इस पृथ्वी पर, उस यीशु मसीह के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके गौरव के लिए। हालेलुया। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। यस, आमीन। गाइए मेरे साथ। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। गाइए। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। ये जिंदगी तो इस जहां की जैसे हवा का झोंका, कभी जो आज नहीं है, संसार है जीने का धोखा। ये जिंदगी तो इस जहां की जैसे हवा का झोंका, कभी जो आज नहीं है, संसार है जीने का धोखा। ये जिंदगी को कहा नहीं जा सकता, आज हम जिंदा है कल नहीं हो सकता, लेकिन जीना मसीहा होना है और मरना उसको पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके वचन पे चलना है, अनंत जीवन पाना है। उसके वचन पर चलना है, अनंत जीवन पाना। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। हर एक
उसकी महिमा है। जीना मेरा वसीला है, मरना उसको पाना है। उसकी महिमा करे, उसकी स्तुति करे। हालेलुया। अब जो सांस चालू है उसके लिए महिमा दे परमेश्वर को। आज सांस ले रहे हैं हम अच्छी तरह, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, हम जिंदा इसकी तेरी महिमा करते हैं। मरा हुआ मुर्दा, मरी हुई डेड बॉडी तेरी महिमा नहीं करती प्रभु। आज हम जिंदा है, इस भवन में से तेरी स्तुति करते हैं यीशु मसीह, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया। ओ सखरे बना मना, जिंदा हूँ मैं जब तक जग में शैतान से लड़ता रहूंगा। तन से अगर मैं मर भी गया तो यीशु में फिर जी उठूंगा। यस, जिंदा हूँ मैं जब तक जग में शैतान से लड़ता रहूंगा। तन से अगर मैं मर भी गया तो यीशु में फिर जी उठूंगा। उसके संग जाना है, स्वर्गीय जीवन पाना है। उसके संग रहना है, जाना है, उसके संग जाना है, स्वर्गीय जीवन पाना है। बोले, हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। यस, हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। क्या आप विश्वास करते हैं? हर एक धड़कन यीशु मसीह के लिए है हमारी। और जो हमारे धड़कन चल रही है, अच्छी सांस चल रही है, अच्छा हृदय को खून मिल रहा है, सब चालू है, सब अच्छा नॉर्मल है, ये प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। ओ हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। जीना मेरा वसीला है, मरना उसको पाना है। जीना मेरा वसीला है, मरना उसको पाना है। मरना उसको पाना है, मरना उसको पाना है। हालेलुया। प्रभु की महिमा करें। ओ रबा सखे रेवे 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 रेवे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, फिर एक बार तुमने ऐसा दिलाया। इस संसार में ये जिंदगी एक हवा के झोंके जैसा है, लेकिन प्रभु हम तेरे वचन पर चलते हैं। और प्रभु हमें और कृपा दे, अनुग्रह दे, या और परमेश्वर तेरे वचन पर हम चले, तेरे संग चले, जब तक हम जिंदा है जग में। प्रभु तेरी महिमा के लिए हमें, तेरी महिमा के लिए हमें, तेरी स्तुति के लिए, तेरे गौरव के लिए, तेरे राज्य के लिए हम जिंदा है मेरे प्रभु। सखेली बना माता था, हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी
महिमा है, जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा तू हमसे आगे बातें कर प्रभु, और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। हम इस संसार में उसकी महिमा के लिए हैं, आमीन बोलिए। हम इस संसार में परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा के लिए हैं, उसके कार्य हमारे द्वारा प्रकट होने के लिए हैं, उसके संग चलने के लिए हैं। जब तक हमारी सांस है, जब तक हमारे दिल की धड़कन चालू है, उसकी महिमा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर को कि इस समय हम सबके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा और हो जाए। हम सबके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महान प्रतापी कार्य हो जाए। परमेश्वर हमारे द्वारा ही महान प्रतापी कार्य करेगा। वो महान, वो महिमामय परमेश्वर की स्तुति हो जाएगी हमारे जीवन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय, एक ही इस विनती के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस समय में इस पृथ्वी पर हमारे कलीसिया के हर व्यक्ति के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा, तेरी हर समय जब तक हम जिंदा है तब तक तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो परमेश्वर। तेरी स्तुति हो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा। तू हमारे जीवन के द्वारा तेरे महान प्रतापमय कार्य को दिखा मेरे परमेश्वर, हर एक विश्वासी के द्वारा, हर एक परमेश्वर तेरे लोगों के द्वारा। परमेश्वर तू उठ खड़ा हो और परमेश्वर तेरे महान प्रतापी महान पराक्रमी कार्य को दिखा मेरे प्रभु जी। हम तेरे ही लिए हैं परमेश्वर, हमारी जिंदगी, हमारा जीवन तेरे लिए है परमेश्वर मसीह। मेरे प्यारे खुदावन, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं हमारे जीवन के द्वारा तेरी महान पराक्रम की कार्य भय मेरे प्रभु जी, तेरी महिमा हो मेरे प्रभु जी। परमेश्वर, इस दुनिया में हर एक समस्या में से लोग जा रहे हैं, लेकिन तेरे प्रार्थना के लोगों के द्वारा, तेरे विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर तू उनके द्वारा तू महान तेरे कार्य को दिखा मेरे प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा हो। जब तक इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह में जो लोग विश्वासीगण जिंदा है, वो सिर्फ तेरी महिमा के लिए है मेरे परमेश्वर। तूने कहा है कि वो पृथ्वी के नमक है, तूने कहा है मेरे परमेश्वर वो पृथ्वी के ज्योति है, प्रकाश है मेरे प्रभु, तूने कहा है। तो प्रभु तेरा प्रकाश हमारे विश्वासी, हर एक विश्वासियों के द्वारा लोगों तक पहुंचे मेरे परमेश्वर। तेरी परमेश्वर तू कितना अच्छा है, तू कितना भला है, तेरे कार्य कितने महान है। एक नमक के जैसा हर एक के जीवन में नमक की जरूरत होती है, वैसे हर एक तेरे विश्वासियों की हर एक जगह, हर एक गांव के लिए तेरी जरूरत, और उनकी जरूरत है तेरे कार्य की जरूरत है मेरे प्रभु जी। इसलिए प्रभु तूने कहा है विश्वासियों को, सारे लोगों को, कि वे पृथ्वी के नमक हैं, वे चमत्कार करने वाले हैं, वे विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तेरे बच्चे हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, उनके द्वारा तू महान प्रताप कार्य कर प्रभु। इसी समय तेरे कार्य शुरू हो जाए मेरे पवित्र परमेश्वर, इसी समय तेरे कार्य शुरू हो जाए मेरे पवित्र परमेश्वर। तेरे हर एक विश्वासी के ज्ञान के द्वारा, तेरे हर एक विश्वासी परिवार के द्वारा तेरे महान प्रतापी कार्य की शुरुआत कर दे मेरे प्रभु जी इस समय, और तेरे नाम की महिमा हो हर एक व्यक्ति के द्वारा। तूने कहा है विश्वास करने वाले बीमारियों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। तूने कहा है कि वो चिन्ह, उनके द्वारा चिन्ह दिखाई पड़ेंगे, चिन्ह चमत्कार होंगे, अन्य भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ओ प्रभु
जी तू अद्भुत कार्य कर मेरे पवित्र पिता, और तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस समय में प्रार्थना करता हूं, जो इस समय प्रभु विश्वासी गण में निराशा है, जो उदास है, जो दुख में है, वो परमेश्वर दुख में नहीं रहना चाहिए। पवित्र परमेश्वर हर एक विश्वासी वो परमेश्वर विश्वास में मजबूत कर उनको पवित्र पिता, उनके द्वारा परमेश्वर लोगों को तो खुशियां देने वाला परमेश्वर है। तो विश्वासी गण को आज इस समय प्रभु तेरे हाथों में रखता हूं, ताकि वो निराश ना हो। तो प्रभु जी आनंद की आत्मा से वो चले, सामर्थ की आत्मा से वो चले, ऐसी तेरी ओर में प्रार्थना करता हूं। इस संसार पर पृथ्वी पर विश्वासी है जो निराश लोगों को आनंदित करेंगे, लेकिन कोई लोग विश्वासी निराश में रहेंगे तो प्रभु जी कैसे तेरे आनंद की आत्मा बहेगी। तो प्रभु तेरे हर एक विश्वासी भक्त के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक व्यक्ति को उनकी निराशा में से, उनकी चिंताओं में से निकाल, और उनको पवित्र पिता तेरे सामर्थ से, तेरे आनंद की आत्मा से और तेरे महान पराक्रमी सामर्थ से कार्य की अभिषेक से भर दे और शुरू कर दे तेरा कार्य परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो। इस संसार में तेरी जरूरत है, और तू विश्वासियों के द्वारा तू लोगों तक पहुंच जा मेरे प्रभु जी। हर जगह तू परमेश्वर तेरे कार्य प्रकट कर मेरे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा। हर समय को तूने प्रभु जी हर एक व्यक्ति के द्वारा तू प्रकट हो गया, हर एक व्यक्ति के द्वारा तूने छुड़ाया। इस्राएल लोग तकलीफ में थे, इस्राएल लोग निराशा में, गुलामी थे। परमेश्वर मिस्र देश में गुलामी थे, तकलीफ में थे, बहुत सारी तकलीफ झेल रहे थे। तू मूसा के द्वारा प्रकट हो गया, मूसा के द्वारा तूने उनको छुड़ाया। वैसे हर एक विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर इस संसार में के हर एक तकलीफों से लोगों को छुड़ा मेरे परमेश्वर, और तू खड़ा कर मेरे पवित्र पिता हर एक व्यक्ति को, मुझे, मेरे परिवार को, कलीसिया के हर एक व्यक्ति को खड़ा कर मेरे पवित्र पिता, और तेरे नाम की महिमा हो। हर एक को उठा परमेश्वर, उनके हाथों को पकड़ मेरे प्रभु, उस निराशा से उठा, उस हताशा से उठा, उदासपन से उठा, बीमारी में से उठा, ताकि वो हर एक व्यक्ति को आनंदित करे, हर एक बीमारी को उठाए उस बीमारी में से परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो। हर एक के पाप के बंधन में से उठा मेरे परमेश्वर, जो खींचे चले जा रहे हैं पाप में मेरे पवित्र पिता, हर एक को संभालिए मेरे परमेश्वर, हर एक को सहायता कीजिए मेरे परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो पिता। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, मैं सारे मेरा परिवार, सब लोग प्रभु जी, हम सबको संभालिए, हर सबको बचाइए मेरे प्रभु जी, और प्रभु जी निराशा में हमें जाने मत दीजिए। तो प्रभु जी हर एक को निराशा से बाहर निकालने के लिए हमें खड़ा कीजिए मेरे प्रभु, और तेरे नाम की महिमा हो। हर एक को पवित्रता में चलाइए, हर एक को प्रार्थना में चलाइए, हर एक को वचन में चलाइए, हर एक को परमेश्वर विश्वास में और बढ़ाइए मेरे पवित्र परमेश्वर, ताकि और दूसरों को विश्वास में, प्रार्थना में और वचन में बढ़ाए हर एक दूसरे को परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हो पिता, सारा गौरव तुझे दे, सारी महिमा तुझे दे पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज आपसे मैं बात करना चाहता हूं, जो याकूब की किताब में हम देखते हैं कि इन दिनों में हर एक की परीक्षा होती है, हो रही है। हर एक को परीक्षाओं में से जाना पड़ रहा है, हर एक को समस्याओं में से जाना पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, यही एक परखने का समय होता है। प्रेज़ लॉर्ड बोलिए। पहला कुरिन्थियों की किताब, यहां पर हमको प्रभु के वचन में कहा गया है, 9 वचन, तीसरा अध्याय 9 वचन में, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना। बोलो प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के सहकर्मी हैं।
बोलिए हालेलुया। और प्रभु ने यह भी कहा है कि तुम परमेश्वर की खेती हो और आप परमेश्वर की रचना हो। बोलो आमेन। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वो हमारे साथ, हम परमेश्वर के साथ हम काम करने वाले सहकर्मी हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर की खेती है और हम परमेश्वर की रचना है। तो मेरे प्रियो, लेकिन आगे पौलुस कहता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। देखो यहाँ पर 11 वचन में लिखा है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो बड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरा नेव नहीं डाल सकता। जो फाउंडेशन है वो यीशु मसीह को छोड़कर कोई नहीं डाल सकता, वो परमेश्वर यीशु मसीह ने डाला है। और यदि कोई उस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। मेरे प्रियो, ये समय है हर एक का काम, हर एक के खेती में जब से खेती होती है, प्रभु ने कहा है कि खेत पक चुके हैं। क्या पक चुके हैं? खेत पक चुके हैं, कटनी का समय है। क्या कौन सा समय है? तो प्रभु कहता है कि तुम सहकर्मी हो। प्रभु परमेश्वर कहता है कि तुम खेती हो। बोलो प्रेज लॉर्ड। तो प्रभु कहता है कि हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। यहां पर लिखा है क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। कौन सा? हर एक का काम प्रकट होने के लिए आग का प्रकट हो जाएगा। आग का दिन यहां लिखा है, आग के साथ वो दिन प्रकट हो जाएगा, काम को परखने के लिए। और वो आग हर एक का काम परखेगी कैसा है। हर एक का काम परखेगी, काम कैसा है। अग्नि, आग परखेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब परीक्षा होती है परमेश्वर के सामने, जब मनुष्य की एक आग में से, जैसे सोने चमकता है। सोना क्या होता है? चमकता है। लेकिन वो सोना कैसे आता है? उसको सोना कहते हैं हम, लेकिन एक पत्थर ही रहता है वो। लेकिन उसको बहुत सारी अग्नियों में से, आग में से निकलकर उसको आना पड़ता है और तब उसको सोना कहते हैं। उसको चमक आ जाती है। वैसे ही यहां पर मेरे प्रियो, यहां पर कोई का काम कैसा है? यहां पर प्रभु का वचन बोल रहा है, किसका काम? सोना। कोई चांदी का है, कोई बहुमूल्य पत्थर का है, कोई काठ का है, कोई घास या फूस का है। ऐसे बहुत सारी बातों का है। लेकिन परमेश्वर तो कहता है कि मेरा काम, ऐसा काम परमेश्वर कहता है, ऐसा परखता है हर एक का काम को, कि हर एक का काम को परमेश्वर अग्नि के द्वारा परखता है, अग्नि के द्वारा। तो मेरे प्रियो, यह आग का समय है। तो परमेश्वर के राज्य में जो हम सहकर्मी हैं, हम प्रभु के राज्य में प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, सेवकाई किया है। लेकिन अभी हर एक का काम प्रकट होने का काम शुरू हो रहा है। चांदी तो आग में टिक नहीं पाएगी। खाली प्रभु प्रभु करने वाले भी आग में टिक नहीं पाएंगे। भूस तो नहीं टिक पाएगी, लकड़ी भी नहीं टिक पाएगी। आग में सोना ही टिकता है। बोलिए प्रेज लॉर्ड। तो ये जो समय है, आग के द्वारा हर एक का काम प्रकट हो रहा है। इस आग में कौन बना रहेगा? परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। इस आग में कौन बना रहेगा? कौन सोने की तरह चमकेगा? कौन सोने की तरह बाहर निकलेगा? मेरे प्रियो, इस आग में से जाते समय
किसी को तो आनंद तो नहीं लगता है। जब समस्या से गुजरना पड़ता है ना, कुछ समस्या से कुछ दुखों से जाना पड़ता है, तो किसी को आनंद की नहीं लगता है। देखो परीक्षा आती है तो स्कूल के बच्चों को टेंशन का ही रहता है, उनको आज खुशियाँ मिलती है, जब तक परीक्षा पूरा जाता है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जब तुम्हारे ऊपर, याकूब की किताब जब पहला अध्याय दूसरा वचन में पढ़ा है, पढ़िए याकूब की किताब पहला अध्याय दूसरा वचन। याकूब 1:2। हे मेरे भाइयों, निकाला है, पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसको आनंद की बात समझो। मेरे प्रियो, इस समय आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप और मैं अग्नि में से होकर भी चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल कहती है अगर तुम अग्नि में से तुम चल रहे हो, अग्नि में से तुमको जाना पड़ेगा, तो अग्नि तुम्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन अग्नि में क्या हो जाएगा? गलत चीजें, पत्थर जैसी चीजें, भूस की चीजें, लकड़ी की चीजें, शैतान की अशुद्धता की चीजें, जो कुछ भी पत्थर की चीजें हो, लकड़ की हो या कोई चांदी की हो, कुछ भी गलत चीजें इस अग्नि में से क्या हो जाएगा? आप भस्म हो जाएगा। कुछ बातें भस्म हो जाएगी और कुछ बातें भस्म होगी तो क्या होता है? दुख भी होता है, क्या होता है? निराशा भी होती है। लेकिन बाइबल कहती है नाना प्रकार की तुमको परीक्षाओं में से जाना पड़े तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रही है बाइबल? फिर एक बार तीसरा वचन, फिर एक बार क्या कहता है? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास तीसरा वचन फिर एक बार, इसको पूरे आनंद की बात समझो। बाइबल कह रही है हे भाइयों, दूसरा वचन में लिखा है तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखने से धीरज उत्पन्न होता है। आमीन, बोल हालेलुया। ये परखने का समय है, परख हो रही है आपके विश्वास की, क्या पर विश्वास में क्या मजबूत है। बोलो प्रेज लॉर्ड। परखना, हर एक अग्नि की परीक्षाएं, हर एक परीक्षाएं, लेकिन ये आग में कौन संभल पाएगा? बोलो प्रेज लॉर्ड। सोना ही टिकेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। चांदी नहीं। तो इसमें से आप होकर चल रहे तो आनंद की बात समझो, इसमें निराश मत होइए। इस समस्याओं में, इस परीक्षाओं में, परीक्षा के जैसा लग रहा है लेकिन निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है। यह परमेश्वर की आवाज है आपके लिए आज, यह परमेश्वर की वाणी है आपके लिए आज। प्रेज लॉर्ड। दुनिया के हर एक के ऊपर इस परीक्षा आ गई है, हर एक के ऊपर अग्नि आ गई है, और जब वो परमेश्वर की अग्नि आती है उस अग्नि में से हर एक को जाना पड़ता है। जैसे एक मृत्यु है और मृत्यु को हर एक को उस मृत्यु से जाना पड़ता है, हर एक को मृत्यु को पार करना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने गीत गाया कि लेकिन मृत्यु के बाद आप विश्वासीगण आप यीशु मसीह में फिर उठेंगे। आपको हर बात के लिए निराश होने की जरूरत नहीं है, हर बात के लिए उदास होने की जरूरत नहीं है, संसार की तरफ देखकर आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की तरफ देखकर आप उसको आनंद मानिए कि ये समय जो आपको इस समय में जाना पड़ रहा है, लेकिन आपको परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है, हम सबके साथ है, और हम सोने की तरह एक चमकते हुए निकल रहे हैं। आमीन। चमकते हुए निकल रहे हैं, सोने की तरह हम चमकते हुए निकल रहे हैं हम। लेकिन हमारे जीवन में भी कुछ गलत बातें इस आग में भस्म परमेश्वर कर रहा है, इसमें वो निकल के जा रही है, गलत बातें निकल जा रही है, गलत लोग भी आपसे निकल कर जा रहे होंगे। आमीन। तो यहां पर यही प्रभु का वचन कह रहा है कि आनंद मानो, हर एक का परख
जाना है, परख हो रही है। इन दिनों में हर एक ने काम किया, लेकिन एक जो समय है, एक समय होता है परखने का समय है, अग्नि का समय है, इस परीक्षा का समय है, लेकिन इसमें से वही जाएगा जो सोना है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वाणी, प्रभु का वचन, यशायाह की किताब 33 का अध्याय ओ हालेलुया, सीखी रे बोलबा। 13 वचन में पढ़िए क्या लिखा है। हे दूर दूर के लोगों, हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, हे दूर दूर के लोगों सुनो कि मैंने क्या किया है, कि सुनो मैंने क्या किया है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर, आज परमेश्वर की आवाज सुनिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बोल रहा है कि हे दूर दूर के लोगों, हर एक लोगों, मनुष्य सुनो कि मैंने क्या किया है। आगे, और तुम भी जो निकट हो, और तुम भी जो निकट हो, मेरा पराक्रम जान लो, मेरा पराक्रम जान लो, मेरा पराक्रम जान लो। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो कहता है, 10वें वचन में कहता है परमेश्वर का वचन, यहोवा परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, मैं महान ठहरूंगा। बोलो प्रेज़ लॉर्ड। 33 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, 33वां अध्याय 10 वचन में प्रभु कहता है, 33वां अध्याय 10 वचन में कहता है, मैं यहोवा कहता हूं कि मैं प्रताप अपना दिखाऊंगा, मैं उठूंगा और मैं महान ठहरूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। हे देश देश के लोगों सुनो, जो निकट है वो भी सुनो। और मेरा 13 वचन में लिखा है, मेरा प्रताप जान लो, मेरा प्रताप जान लो। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, पापी थरथरा गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। पापी क्या हो गए? थरथरा गए हैं। दुनिया थरथरा गई है। लोग कांप उठे हैं। हर एक दिन घबराता हुआ जा रहा है, थरथराता होता हुआ जा रहा है। चिंता में, निराशा में, घबराहट में, क्या होगा, ऐसे लोगों का जीवन जा रहा है। कोई दुकान में जा रहा है, क्या होगा, दुकान वाला भी घबराहट। हालेलुया। घबराहट ऐसी हो गई है। बोलो ना प्रेज़ लॉर्ड। घबराहट जैसी हो रही है, सब लोग डर गए हैं, क्या होगा। आगे क्या लिखा है? भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है, भक्तिहीनों को कप हो गई है। भक्तिहीनों को, जो भक्ति ने प्रार्थना ही भक्ति नहीं, अभी प्रार्थना वाले भी डर रहे, तो प्रार्थना ही नहीं करते हो, कितना डर रहे होंगे। बोलो हालेलुया, है ना। तो इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर आगे प्रभु का वचन कह रहा है, आगे, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? आग, बोलिए आग। आग में कौन रह सकता है? हम में से आग में कौन रह सकता है? मेरे प्रियो, शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग में नहीं जले, वो आग में चलते रहे। प्रेज़ लॉर्ड। उस आग में चलते रहे, लेकिन डालने वाले मर गए। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग में चलते रहे, उस आग में चलते रहे। आग उनको कोई छू नहीं पाई, आग उनके हर एक बाल को भी छू नहीं पाई। और शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ एक चौथा था, वो परमेश्वर था। उस राजा को भी दिखा कि हमने 3 को डाल दिया, लेकिन चौथा कौन है? परमेश्वर था। जब उनको बाहर निकाला तो मेरे प्रियो, राजा ने, सारी प्रजा ने देखा कि उनके बालों को चेक किया, उनके ड्रेस को चेक किया, उनके शरीर को चेक किया, लेकिन एक भी खुरच या कुछ भी आग का निशान नहीं था।
यह परमेश्वर इतना महान है। इन समयों में भी, इस आग में भी, इन परीक्षाओं में भी, इन समस्याओं में आप सच्चे विश्वासी हैं तो आपको कुछ नहीं होगा। बोलो हालेलुया। आपको कुछ नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो आप सच्चे विश्वासी हैं, आप सच्चे आराधक हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, तो मेरे प्रियो आपसे मैं कहता हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इस आग में भी रहेंगे, इस आग में भी चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन प्रचंड आग में रह सकता है? कौन रह सकता है प्रचंड आग में? उस शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग में रह सके। क्यों मेरे प्रियो? वो परमेश्वर में सच्चे विश्वासी थे, वो परमेश्वर के सच्चे आराधक थे, वो परमेश्वर में सच्चे महान भक्त थे। उनके द्वारा परमेश्वर ने महान प्रताप दिखाया। आज भी आपके द्वारा परमेश्वर महान प्रताप दिखाएगा। परमेश्वर कहता है मैं अपना महान प्रताप दिखाऊंगा, लेकिन कैसे दिखाएगा? क्या आप शद्रक मेशक अबेदनगो की जैसे आप बनना चाहते हैं उसके महान प्रताप दिखाने के लिए, उसका महान नाम ठहरने के लिए आप वो माध्यम बनेंगे? जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर का प्रताप दिखाया, परमेश्वर के महान कार्य को प्रकट किया। आज भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। बोलो ना प्रेज़ द लॉर्ड। उस 7 पट आग लगी हुई थी, इतनी आग, उस प्रचंड आग में वो चल रहे थे, वो उस आग में थे। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर इतना महान है। हम सच्चे विश्वासी के साथ प्रार्थना में चल रहे हैं तो कौन सी भी आग, कौन सी समस्या में हमको टच नहीं कर सकती, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर के भक्त हैं, हम जीवित परमेश्वर के आराधक हैं, हम जीवित परमेश्वर के विश्वासीगण हैं। आमेन। तो निराश मत होइए। मैंने गीत गाया, ना होंगे निराश, हम ना होंगे निराश। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे लिखा है, पढ़िए जल्दी। हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है? जो कभी न बुझेगी, और जो कभी ना बुझेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बना रह सकता है उस आग में? इस समय में, ये समय जो चल रहा है एक आग का समय चल रहा है, लेकिन इसमें कौन बना रह सकता है? कौन टिक सकता है? मेरे प्रियो, आगे प्रभु का वचन कहता है, फटाफट पढ़िए जल्दी जल्दी। जो धर्म से चलता है, पहली बात। आगे, और जो सीधी बात बोलता है, दूसरी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस समय में, इन समस्याओं में वही टिक सकता है, वही बना रह सकता है, उसका नाश नहीं होगा जो धर्म से चलता है, जो सीधी बात बोलता है। आगे, जो अंधेर में लाभ से गुनाह करता, जो गलत बातें की गुनाह करता है, लाज नहीं लेता, गलत पैसा नहीं लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? जो घूस नहीं लेता, गलत बातों के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता, फंसाता नहीं किसी को, वो बना रहेगा, परमेश्वर के राज्य में भी बना रहेगा और अग्नि में भी बना रहेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जो खून की बात सुने, किसी का खून करने की बात, किसी की बुराई करने की बात आपकी ओर अपना कान नहीं लगाता। मेरे प्रियो, इन दिनों में आप सच्ची बात बोलते रहिए, धर्म से चलिए। पहली बात धर्म से चलिए, दूसरी बात परमेश्वर बोल रहा है सीधी बात बोलिए, सच्ची बात बोलते रहिए। तीसरी बात प्रभु बोल रहा है गलत बातों की घृणा कीजिए, द्वेष कीजिए। चौथी बात प्रभु बोल रहा है घूस मत लीजिए। पांचवी बात प्रभु बोल रहा है, पांचवी बात परमेश्वर बोल रहा है गलत बातों की ओर अपना कान मत लगाइए, परमेश्वर की तरफ अपना कान लगाइए। और छठवीं बात प्रभु बोल रहा है, 6 पढ़ी जल्दी। और बुराई देखने से आंख मूंद कर लेता है। आप बुराई देखने की तरफ अपनी कान बंद करता, आंखें बंद करता है, बुराई नहीं देखता, लेकिन सीधी परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की अच्छी बातें की ओर अपने कान देखता है, लेकिन बुराई बातों के ऊपर वह अपने आंख नहीं लगाता। बोलो हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। क्या आपको ऊंचे स्थान में निवास करना है? क्या आपको बने रहना है हर बात में? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है वही ऊंचे स्थानों में बना रहेगा, वही ऊंचे स्थानों में बना रहेगा। मेरा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, मेरा परमेश्वर आपसे बोल रहा है। क्या आपको
ऊंचे निवास स्थान में सुरक्षित रहना है, क्या आपको परमेश्वर में सुरक्षित बने रहना है, तो मेरे प्रियो धर्म से चलिए, सच्ची बात बोलिए, अंधेरे काम का घृणा कीजिए, घुस मत लीजिए और बुरी बातों की तरफ कान मत लगाइए और अपनी आंखों को बुरी तरफ न रखिए, अपनी आंखों को सीधी परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल कीजिए। आमीन। तब आप परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। बोलो हालेलुया। आगे क्या लिखा है, और वो चट्टानों के गोड़ों में शरण लिए हुए रहेगा। आमीन। आगे उसको रोटी मिलेगी, पानी की घटी कभी ना होगी। इस समय में, इन समयों में भी, इन अकालों में भी, समस्याओं में भी आपको परमेश्वर रोटी देगा, आपको परमेश्वर ऊंचे स्थान में सुरक्षित रखेगा और आपको परमेश्वर पानी भी पीने के लिए देगा। हर सुख, खाना पीना सब कुछ प्रभु देगा आपको और सुखी से आप रहेंगे। लेकिन वो ही रहेंगे इन दिनों में भी सुखी, प्रार्थना में, जो सीधे मार्ग में चलते हैं, धर्म से चलते हैं। परमेश्वर करे इन दिनों में आप धर्म से चलिए, इन दिनों में सीधी बात बोलते रहिए, दूसरी गलत बातें मुंह से मत कहिए और गलत मत सुनिए, गलत बातों की ओर ध्यान मत लगाइए, बुरी बातें मत देखिए, गलत घूस मत लीजिए, गलत पैसे मत लीजिए, लुबाड़िए मत किसी का पैसा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गलत बातों की घृणा कीजिए, अंधेरी बातों की घृणा कीजिए। आप अंधेरे के नहीं है, आप प्रकाश उजियाले के हैं। आपको अंधेरे के लिए नहीं, आपको अंधकार में से छुड़ाकर परमेश्वर ने प्रकाश मिलाया ताकि आप दुनिया को प्रकाश देख सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। मेरे प्रियो, समय हो गया है, हम रविवार संडे को मिलेंगे 10:30 बजे और प्रभु आपको आशीषित करे। मेरे प्रियो, यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन दिनों में प्रभु तूने इस वचन के द्वारा बातें किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस समय अग्नि का, प्रचंड अग्नि का समय में हर एक लोग जा रहे हैं प्रभु जी, लेकिन अग्नि में उसी का काम बचा रहेगा, अग्नि में वही बना रहेगा जो सोना है तूने दिखाया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह सबको एक विश्वासु बने रहने के लिए मदद करना प्रभु। और प्रभु जी तू उनको ही बने रहने देता है, अग्नि में भी संभालता है जो तेरे साथ सच्ची आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हुए तेरे साथ विश्वासी है प्रभु जी। परमेश्वर तूने कहा है इन प्रचंड अग्नि में वही बने रहेंगे। प्रभु तूने कहा है कि उनको मैं ऊंचे निवास स्थान में मैं सुरक्षित रखूंगा जो धर्म से चलते हैं, जो सच्ची बात से चलते हैं। परमेश्वर कृपा कीजिए तेरे लोगों को धर्म से चलने के लिए, कृपा कीजिए हर एक तेरे बच्चों को, तेरे विश्वासी को कि प्रभु जी सच्ची बात बोलने के लिए, कृपा कीजिए अंधेरे कामों से दूर रहकर प्रकाश के कामों में चलने के लिए। प्रभु तेरे विश्वासियों को कृपा कीजिए, हम सबको कृपा कीजिए कि हम अपनी गलत कुछ ना करें, घुस ना ले। और प्रभु जी हमें कृपा कीजिए कि हमारे कान हम गलत बातों की ओर, निंदा की ओर, किसी की बुराई की तरफ ना लगाए और हमारे सिर्फ हमारे कान तेरे वचन की तरफ, तेरी प्रार्थना की तरफ लगे रहे। और प्रभु जी हमारी आंखों को भी ऊपर तेरी कृपा रहे कि हम गलत चीजें की तरफ, दूसरों की प्रभु जी कुछ बातों की तरफ हम गलत आंखें के द्वारा ना देखें। तो प्रभु जी ये कृपा कीजिए इन दिनों में हर एक विश्वासी को, हर एक कलीसिया के व्यक्ति को, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। और प्रभु जी मेरा विश्वास है इन दिनों में तेरे सच्चे विश्वासियों को, इन पर चलने वाले, वचन के अनुसार चलने वाले को प्रभु जी तू उनको रोटी देगा, उनको पानी देगा, उनको सुरक्षित रखेगा तेरे चरणों में प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने सहाय रखे इस वचन के द्वारा, सबको ब्लेस कर, आशीषित कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।